आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं व्यभिचार एक मीठा जहर है। इससे बचने के लिए हमें प्रभु के वचन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है जो व्यभिचार होता है ये हमारे जीवन को इतना बड़ा जहर पिलाता है कि हमारा जीवन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि व्यभिचार में बाइबल को इस बात से स्पष्ट किया गया है कि व्यभिचार एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में ऐसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं। और मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट कर लेता है, अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नीति वचन अध्याय 6 से 32 में लिखा हुआ है, जो कोई स्त्री के साथ व्यभिचार करता है वह आत्मा का हत्यारा है, और जो उसे समझता है वह अपने प्राणों से खेलता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है जो कोई स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, यानी कि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि वो अपने जीवन में अपने आत्मा का हत्यारा होता है। और परमेश्वर कहता है जो उसे समझता है वह अपने प्राणों से खेलता है, यानी वो अपने प्राणों से बच जाता है, अपने प्राणों के सारे आहुतियों को बर्बाद होने से बचा लेता है। और मेरे बहुत से मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में आज अपने आत्मा के हत्यारे होते हैं, अपनी आत्मा को वो खुद अपने आप से मारते हैं व्यभिचार करने के बाद। और परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यभिचार करना आत्मा की हानि का कारण बनता है, और यह वचन जीवन को विनष्ट करने वाला होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि व्यभिचार करना जो होता है वो आत्मा की हानि का कारण बनता है। और परमेश्वर कहता है यह जीवन जो है उसको वो व्यभिचार नष्ट कर देता है, यानी आपके जीवन को वो बर्बाद करने की बहुत सारी षड्यंत्र रचता है। इसलिए आपको व्यभिचार से दूरी बना करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 से 28 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि डालता है और वह अपने मन में पहले ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी भी स्त्री पर बुरी दृष्टि डालता है, यानी कि कोई पराई स्त्री पर वो लोग अगर आप लोग बुरी नज़र से देखते हो तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। अगर कोई रास्ते में चलती हुई लड़की या स्त्री दिख गई और आप उसको बुरी नज़र से देख लिए, तो मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है कि आप अपने मन में उसके प्रति आपने व्यभिचार कर लिया है, और आप व्यभिचार करके अपने जीवन को व्यभिचारी बना लिया है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह यीशु ने बताया है कि केवल शारीरिक रूप से व्यभिचार नहीं बल्कि बुरी नज़र डालना भी पाप है, और यह मानसिक रूप से व्यभिचार से बचने की चेतावनी है। मेरे प्रियो, अगर आप लोग शारीरिक रूप से व्यभिचार करते हो तो वो पाप तो है ही है, लेकिन अगर आप लोग किसी पराई स्त्री को बुरी नज़र से देखते हो तो भी वो एक व्यभिचार है। वो परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को अपने मानसिक रूप से व्यभिचार को बचाने के लिए और व्यभिचार से बचने के लिए आपको चेतावनी परमेश्वर देता है कि आप लोग अपने जीवन में इन सब चीज़ों से बच सको और अपने आप को सुरक्षित रख सको। और दोस्तों, 3 में पढ़ता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 से 18 में लिखा हुआ है, व्यभिचार से भागो, और जो अन्य पाप मनुष्य शरीर के बाहर होता है परंतु सब बाहर होते हैं, परंतु जो कोई, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जो कोई व्यभिचार करता है वह अपने ही शरीर के साथ पाप करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यभिचार से आप लोगों को भागना चाहिए, और जो अन्य पाप होता है वो जो मनुष्य करता है वो शरीर के बाहर होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वह सब जो होता है बाहर होता है, परंतु जो कोई व्यभिचार करता है वह शरीर के अंदर होता है। और परमेश्वर
परमेश्वर कहता है वो अपने पाप को और अपने शरीर को, वो अपने आप को एक दलदल में ढकेलता है, जिससे कि उसके जीवन को नष्ट कर देता है परमेश्वर। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ते हैं, यह वचन हमें सिखाता है कि व्यभिचार से बचने के लिए और हमें दूर भागना चाहिए। और यह शारीरिक और मानसिक और आत्मिक को हानि, परमेश्वर कहता है कि यह हमारे मानसिक को भी और हमारे आत्मिक रूप से भी हानिकारक होता है। यह हमारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, 4 में पढ़ते हैं, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 4 से 23 और 24 में लिखा हुआ है, अपने मन में अपने, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मन के ढक को पूरा तरह से सुरक्षित रखो, यानी कि शुद्ध रखो, और अपनी अपनी भुटुकियों, यानी कि आप जो आपका मन भटकता है उसको दूर रखो। अपने मुंह से झूठ शब्द ना बोलो और तुम्हारे होठों से कभी भी छल कपट ना निकले। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है अपने मन को ढक के रखो, यानी अपने मन को आपको क्या करना है, पूरी तरह से ढक के रखना है और शुद्ध रखना है। और परमेश्वर कहता है कि अपने भुटुकियों से दूर रहो और अपने मुंह से झूठ शब्द बोलने और तुम्हारे होठों से छल कपट ना निकले। कभी भी आपको अपने जीवन में झूठ या कपट और तमाम प्रकार के पापों को नहीं करना चाहिए। तो जितने मेरे मसीह भाई बहनें, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।